बेटी सगुन, बेटी सगुन। हाँ मम्मी। बेटा तुम पानी ले आओगी? हाँ तो जाओ पानी ले आओ। हाँ ठीक है। खाना बनाना है मुझे, ठीक है? जल्दी आना। हाँ बेटा सगुन, सगुन। ये लड़की भी ना सारा दिन खेलती रहती हाँ है। मम्मी। बेटा मैं तुम्हारे लिए पानी की कह रही थी, तुम पानी ले आओगी? हाँ ले आऊंगी। और आज स्कूल नहीं गई तुम? गई तो थी। कहाँ गई थी? नहीं गई थी मैं। रास्ता में थी, लौट आई थी ना खेलने के लिए। हाँ मुझे जानती हूँ, तो शरारत करती रहती है हमेशा। और देख अब पानी लेके आना, और कहीं भी कोई पूछे ना तो किसी भी सवाल का जवाब मत देना, सीधे पानी लेकर जाना फिर आना, ठीक है? ठीक है। जल्दी आना। हाँ ठीक है। चलो आ जाओ। खाना बनाना है बेटा, घर में पानी भी नहीं है, पानी ले आना, ठीक है? ठीक है। और खेलने मत लग जाना। चलो जाओ। अरे बेटा, हाँ अरे तू किसकी लाली है? मैं वो चक्की वाले हैं ना, उनकी बेटी हूँ। चक्की वाले? अरे वो जो डोगर जो चक्की वाले, उनकी नातनी है? कौन है? नातनी। नातनी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा वैसे इधर कहाँ जा रही है तू कलसी लेके? पानी लेने। पानी लेने? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा है बेटा, पानी लेने इधर नहीं है, तुम्हारा उधर है, इधर से मत लो पानी। क्यों? ना ना ना। नहीं मैं तो दर से ही लूंगी। अरे नहीं, जब हमने मना कर दिया बिल्कुल नहीं लोगी तो नहीं लोगी भाई। ये जवान जवान चलाने वाली बात कैसे? अरे ये बताओ, गांव में दो नल हैं, एक उस पार और एक इस पार। उस पर खारा पानी आता है। अरे उसे हमसे क्या मतलब है कि खारा है चाहे नमक का है चाहे बिल्कुल कड़वा है, जहर पानी है, मुझे क्या मतलब है? क्यों? क्यों? इसमें ठीक आता है तो इससे ले जाते हैं। ले जाते हैं? इसका मतलब तू लेके भी जा चुकी लड़की? हाँ। तुझे समझ में नहीं आ रही है? अब नहीं ले जाने दूंगा, समझ में आई? क्यों? हाँ कि क्यों? ऐसा है, चुप हो जा, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। मैं जानता हूं कि तेरे माँ बाप ने तुझे जीभ लपट लपट चलाने सिखा दी है, समझ में आ गई? ऐसा वापस लौट जा घर, और यहाँ आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं मम्मी को बुला के ला। हाँ मम्मी को बुला ला। हाँ बुला के ला। हाँ हमें धमकी दे रही है, मम्मी को बुला के लाएगी और पापा को बुला के लाएगी। मैं भी देखता हूँ कौन भरेगा इस नल पे से पानी। खूब भरते हैं उसमें से, इसे भी खराब करके डाल दो, उसका हत्ता वत्ता उखाड़ के ले जाओ। मम्मी, मम्मी। अरे सगुन क्या हुआ, ये कलसी में पानी नहीं लेकर आई तो? और मुखिया जी ने पानी नहीं भरने दिया। क्यों? वो बोले थे इससे मत लो, इसका हत्ता तोड़ दिया है, वो कर दिया है, उस पे से लो। वो मुखिया जी ना ज्यादा कानून छाटता है। हाँ। अच्छा एक काम कर, तू घर में जा, मैं जाती हूँ, ठीक है? मैं हाँ देखती हूँ। ठीक है, जाओ। अभी देखता हूँ। पानी भर। क्या है? खबरदार अगर इस नल से हाथ भी लगाया तो क्यों? बता रहा हूँ मैं। इसमें का बम है, फट जाऊंगी मैं। अरे एक बात बताओ, हैं? तो जब तुम्हारा नल उधर लगा हुआ है तो उससे पानी भरो ना। मैं क्यों भरूं उससे पानी? उसमें पानी ठीक नहीं है। मुझे क्या मतलब है उसमें पानी ठीक नहीं है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल खारा है, बिल्कुल जहर है, पी के मर जाओ अरे तुम लोग। मुखिया जी तुम्हें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है ना, उसका खाना अच्छा नहीं बनता। क्या? बीमार पड़ जाते हैं हम पी तो पी कर यहाँ उसका से पानी। भरोगी, इसे बेकार करके डाल दो। बेकार कहाँ हो, ठीक तो है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भरने दूंगा, एक बूंद नहीं ले जाने दूंगा यहाँ से मैं तो इसी नल से पानी ले जाऊंगी, ठीक है? ऐसा है, जबान मत चलाइयो। जुबान तुम भी मत चलाओ, मुखिया हो, मुखिया की तरह रहो। अरे मुखिया तो इसीलिए तो दाम धौंस कर रहे नहीं हो हैं तुम, भगवान नहीं है। वैसे एक बात बता, तुम लोगों में कब से चालाकी भर गई? तुमसे सीख सीख कर भरी है हमें चालाकी। सीख सीख के भर गई, बता रहा हूँ। इससे क्या बता हाथ रहे ही हो? मत लगा देना नल से। अरे तुम अपने घर में जाओ, चारपाई डाल के आराम करो। काय को करूँ आराम? घर घर जाकर कानून छाटते हो अपनी? अच्छा, जब बेटी की नहीं चली तो खुद मां लेके आ गई कलसी। हाँ, मैं तभी तो आई थी। तेरे मेरी चालाक बेटी सीधी सादी है, भोली भाली है, लेकिन मैं शकल से भोली हूँ, मैं बहुत तेज हूँ मैं। हैं? हाँ। तो क्या हमारी छाती पे चढ़ेगी भाई चालाक? अरे छाती पे क्यों चढ़ूंगी, मैं पानी भरूंगी। ऐसा है, चुप हो जा, मुझे कोई कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना है। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि यहाँ से पानी नहीं भरोगी, जब तुम्हारा खुद का नल है उधर, वहां से पानी भरो। तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुम चाहते क्या हो? मैं इसे पानी नहीं, भूखी मर जाऊं, खाना कैसे बनेगा? पानी उससे पियो पानी, वो नल नहीं लो, तुम जाओ वहाँ। है? मैं क्यों जाऊँ? मेरा घर इधर है, मैंने लगवाया ये नल। घर है तो क्या हुआ, नल भी तो वही है, सब गांव के लोग सब पी सकते हैं। हमें मतलब नहीं है, हमने जितने भी कोने थे हमारे गांव के, उस पर एक एक नल ठुकवा दिया है। अब हमारे उसमें जिम्मेदारी नहीं है कि पानी खारा आ रहा है, हम नीचे तो बैठे नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है कि हम खारा पानी पिए, हम तो यही पानी पियेंगे। बिल्कुल नहीं पियोगी, एक रत्ती मैं और भी नहीं देखती हूँ पियोगी। तुम कैसे रोकते तो देख हो, लो। लेके ही जाऊंगी। बिल्कुल नहीं लेके जाएगी। अगली बार से देखूंगी, जब वोट पड़ते हैं ना, चुनाव पड़ते हैं, तो कहते हो वोट दे दो, मैं वोट दे दो, घर घर जाकर भीख सी मांगते हैं हाथ जोड़ जोड़ कर। कितने बड़े भगवान है। वो तो मैं ले लूंगा, वोट तो कैसे बना ले लूंगा, लोगे? बना लो, मेरी एक चिंता भी मत वोट नहीं कर, मिलेगा। मेरी चिंता मत कर।
कोई भी दे, मगर मेरे घर से तुम्हें मेरी फैमिली से एक वोट भी नहीं मिलेगा, मेरी ठीक है? चिंता मत कर, बस तू, मैं बताऊं तुझे। और ऐसा है चक्की वालों से भी जाके कह दियो, और तू भी सुन ले कान खोल के, यहाँ से कोई पानी भटका हुआ भरा हुआ मुझे मिल ना जाए। नहीं, जिस दिन अगर पकड़ लिया, अगर मेरी आंख छुपे भी तुमने पानी भरा और मुझे दिख गया तो आई बहुत बुरी करूंगा मैं। ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगी अब। निकल ले यहाँ से, जा ही रही चल हूँ। चल निकल। तुम क्या निकालोगे, मैं जा ही रही हूँ। ए चले आ गई यहाँ पे लड़ने, अब मैं देखूंगा, यहीं खड़ा हूँ और देखता हूँ। इस मुखिया ने तो मुझे पानी भी नहीं ले दिया। बेटा सगुन, सगुन, ये भी नहीं सुनती है। हाँ मम्मी। बेटा देख, उस मुखिया ने ना मुझे पानी भरने नहीं दिया। नहीं भरने दिया? नहीं भरने दिया। बड़ा ही खराब आदमी है, बड़ी खूसड़ सच आदमी है। में? एक बात बोलूं मैं, वो नहर है ना सामने वाली, हाँ उसके आगे ना, बहुत आगे जाकर एक नल है, वहां से पानी भर ला, ठीक है? वो तो बहुत दूर है। नहीं बेटा, तुम मेरे लिए तो इतना तो कर सकती है ना, मैं भी तो थक गई हूँ। लो, मैं जब तक घर का काम निपटा लेती हूँ, ठीक है? बताओ, अरे फिर आ गई, फिर जा रही भरने पानी? मानी मैं नहीं है अभी। अब मैं नहर से भरने जा रही हूँ पानी। हाँ, वहां से जाओ, वहां जाओ, खूब भरो पानी, वहां से भर भर के लेके आओ। उस नल पे फटक मत जाना, बस मैं इतना कह रहा हूँ। समझ में आ गई? हाँ, तुम्हारे नल से तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, अब जाओ। हो रहा, कितनी छोटी सी कितनी चालाक है ये, लपट लपट जबान चला रही है। देखूंगा, भरने दूंगा तुम्हें पापा। मम्मी, मम्मी, जल्दी उतारो पानी। अरे ले आई पानी, एक भी बूंद फैलना नहीं चाहिए। पता कितनी मुश्किल से लाई होगी तू पानी? हाँ, वो है ना मुखिया। अच्छा, मुखिया जी? हाँ, वही मिला था रास्ते में। फिर मिल गया वो? हाँ। वो पता नहीं घर में रहता भी है नहीं रहता है, सड़कों पर ही घूमता रहता है, ऐसी छानबीन करता है। और पता है, मेरे से बोल रहा था कि वहाँ पे नल पे मत जाना, नहीं तुम्हारे नल पे जा कौन रहा है, मैं तो नहर अरे पे उसके जा रही नल पे हूँ। तो कोई नहीं जा रहा। चल अब घर चलते हैं। हाँ चलो। बेटा उस मुखिया का बेटा में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, उसने ऐसे- नाक में दम कर रखा है, इतना परेशान करता है, पानी ना खुद भरता है ना हमको भरने देता है। अच्छा एक काम करते हैं, एक मैंने ना योजना बनाई है उसके खिलाफ। ये पैसे मैं इसमें रख देती हूँ, ठीक है? तू वहाँ जाना और जानबूझ कर ना मुखिया के सामने से निकलना और नोटों को गिनती हुई लाना। और वो पूछे ना ये पैसे कहाँ से आए, तो कहना कि वो हमारे बगीचे में जो पेड़ है ना एक आम का, उससे लेकर आई हूँ मैं तोड़ कर पैसे। उससे ना पेड़ पे से पैसे हलते हैं, ठीक है? हाँ, दोपहरी में, ठीक है? जाओ, समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मैं समझ गई। हाँ जाओ, अब आएगा मजा। क्यों नहीं लड़की? तो फिर दोबारा से ये कतना लेके आ गई? इसका मतलब तू हमारे घर में से गोबर तो नहीं बटोर के लाई कहीं? इतने भी बुरे दिन नहीं आए क्या तुम्हारे घर से वो गोबर बीन के लाऊंगी मैं? और अब बुरे दिन की बातें कर रही है। अब फिर क्या है इसमें? इसमें पैसे हैं। अब हमारे बगीचे में जो आम का पेड़ है ना, उससे दोपहर में पैसे आते हैं। उसी से तोड़ कर लाई हूँ, आज बहुत कम निकले हैं। आम के बगीचे में हाँ तो आम के पेड़ पे पैसे? हाँ, असली हाथ है? मत लगाओ इन्हें। नहीं असली है, मैं ये कह रहा हूँ। आज बहुत कम आए हैं, कल तो बहुत ज्यादा आए थे, लगता है किसी की नजर लग गई है। हैं? नजर लग गई? हाथ मत लगाओ। नहीं, मैं एक उठा के देख लूँ लल्ली। नहीं 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 आ लल्ली, नहीं 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 मैं एक उठा के देख रहा हूँ बेटा। नहीं, बिल्कुल मैं ये देख रहा हूँ कि ये असली है नकली है। देख लो, असली है। हो, असली है ये तो असली। नहीं, दो दो। अच्छा अच्छा बेटा, ये आम का पेड़ जो है इसमें पैसे देता है? हाँ, दोपहर में पैसे देता है। दोपहर में? हाँ। पैसे टप 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 गिरते हैं? हाँ अरे अरे बेटा, मैं ये कह रहा हूँ, देख तू जो नल पे से पानी भर लाया कर, मैं तुझसे मना नहीं कर रहा हूँ। देख मैंने तो किसी और लोगों के लिए मना किया था। देख मैं बताऊँ, मुझे देख ऐसा है कि देखो ऐसा लगता है जब दिमाग खराब होता है, खोपड़ी खराब होती है, तो झुंझर किसी की किसी पे उतरती है ना? तू भर लाया कर, तू चिंता मत कर। आज के बाद मना तो नहीं करो? ना ना ना, मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा। अगर मना किया मैं तो ही भर लाऊंगी। अरे ना बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल मना होगी नहीं, अब नहीं होगी मना। ठीक है। ना पेड़ पैसे देता है? सचमुच बता, पेड़ नहीं पैसे दिए ये? कि झूठ बहका रही है मुझे? जाओ देख लो। हैं? हाँ, नहीं देखूंगा नहीं। अभी देने लगा है 8 दिन से पैसे। और अच्छा। हाँ, घर पे आके पापा मम्मी ईंट पत्थर मंगवाएंगे, फिर हमारा घर बनेगा। अब तो हम अमीर हो गए हैं। हाँ, अमीर तो हो गए हैं, वैसे अभी तो भिखारी थे तुम। मैं मेरा मतलब वो क्या गरीब थे बेटा। बेटा गरीब थे तुम। हाँ हाँ, गरीब थे, अब गरीबाई चली गई तुम्हारी, है ना? क्या? कोई बात नहीं, कोई अच्छी बात है बेटा। जा और पानी भर लाया कर तू, ठीक है? ठीक तू है। चिंता मत करना, कोई कुछ भी कहे किसी की मत सुनना, बोला मुखिया जी ने कहा है। हाँ, ठीक ठीक है, है? ठीक है। जाओ बेटा जाओ। ऐसा पेड़ बगीचे में जो पैसे देता है दोपहरी में, और ये तो यूं कह रही है कि अभी कम दे रहा है, किसी किसी दिन ज्यादा भी देता है। इसका मतलब इस पेड़ को जल्द से जल्द कपचे आ लो
और जल्दी से जल्दी ये पेड़ मेरे कब्जे में हो जाएगा तो गांव का सबसे बड़ा धनी आदमी मैं हूंगा और तो सब मेरे नीचे काम करेंगे। इस पेड़ को जल्द से जल्द अपने कब्जे में करना पड़ेगा। मम्मी, मम्मी जल्दी आओ। मुखिया मिला? हाँ मिला था। क्या कह रहा था? वो बोल रहा था कि ये कहाँ से आ रही है। मैंने कहा अपने बगीचे से आ रही हूँ, आम के पेड़ से पैसे गिरते हैं वो हमारे से। बता दी सारी कहानी? हाँ, कि वो दोपहर में पैसे गिरते हैं। हाँ, और ये बोल रहा था कि अब कोई बात नहीं है, हमारे नल से पानी भर लेना। अच्छा। हाँ। पैसों के देख कर ना उसके मुंह में पानी आ गया होगा। हाँ, और इसमें से उठा के एक नोट ऐसे दुबका रहा था, मैंने देख लिया। लेने तो नहीं दिए पैसे? बिल्कुल नहीं। अब वो ना मुखिया ना हमारे जाल में फंस चुका है। हाँ। अब उससे देखना, मैं उससे अभी और पैसे हटती हूँ। ठीक है? ठीक है। चलो आओ। अरे चक्की वालों की, अरे चक्की वालों की बहू, अरे बहू। अरे मुखिया जी। अरे आप? बेटा, हाँ मैं बेटा। हमारे दरवाजे पर? अरे बेटा एक बात बता, अरे मैं गांव का मुखिया हूँ और लोगों के दरवाजों पर जाकर के उनका हालचाल नहीं पूछूंगा तो कैसे मैं मुखिया कहलाया जाऊंगा बेटा? हाँ, सब कहेंगे तुम बड़े मतलबी इंसान हो। हाँ, नहीं मुझे ये शब्द नहीं कहलवाना अपने अच्छा ऊपर। ठीक है, तो क्या पूछने आए थे? हम तो अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, हम तो बीमार भी नहीं है। बेटा ठीक तो हो, मैं यूँ कह रहा हूँ और सब कोई परेशानी तो नहीं है घर में? नहीं, परेशानी तो कोई भी नहीं है, हम बहुत खुश हैं। नहीं, और कोई हो, कोई छोटी से छोटी कोई जरूरत हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, बेधड़क होके बताइए। मुखिया जी अब तो इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि हम तो रोज नोट गिनते हैं और थक भी जाते हैं गिनते गिनते। बेटा वो तो बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ना थोड़ी सी, देख नहीं यूँ मत समझियो कि मैं वैसे कह रहा हूँ, मेरी दिलचस्पी होती है इन चीजों में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पैसे वैसे जो पेड़ पे से टप 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 नीचे गिरते हैं, ये मतलब ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ एक रहा। राज की बात है, भी किसी को नहीं बताती। हाँ तो मुझे तो बता दे। पर मुखिया जी अगर मैंने आपको ये बात बता दी तो आप एक से कहेंगे, वो दूसरे से कहेगा, फिर तीसरे तक कहेगा, ऐसे सारे गांव में बात फैल जाएगी। अरे बहू मैं किसी को नहीं बता रहा बेटा, मुझे किसी को नहीं बताना, तू विश्वास मान मेरा। मुखिया जी मेरे पति ने मना किया है। बेटा मैं अपनी कसम खा रहा हूँ, सच में किसी को नहीं बताओगे? अरे किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा है मुखिया जी कि हमारी जो देवता है ना घर के, वो 8 दिन पहले मेरे सपने में आई थी रात के 12 बजे के बाद। वो बोले बेटी कल दोपहर 12 बजे के बाद खेत पे जाना, जो आम का पेड़ है ना बड़ा वाला, उसमें जो आम आते हैं बड़े बड़े, तो उसने कहा कि उससे कल ना आम की जगह पैसे हलेंगे और डंडे से करना। अच्छा, इसीलिए डंडा मार मार कर मैं रोज जा रही हूँ और पैसे हलाती हूँ। कल तो मैंने अपनी बेटी को भेजा था और वो भी कह रही थी कि आप उसे रास्ते में मिले थे। नहीं मुझे मिली और मुझे उसने बताया, लेकिन बेटा मैंने उससे एक बात और कह दी है, देखो पानी वानी की कोई भी व्यवस्था है वो सब वहीं से होगी मेरे नल से। इस पानी को खारा आता है, इससे बिल्कुल मत भरो, आप जाओ। और देख तुझसे भी कहने आया हूं मैं, लेकिन मुझे ये बड़ा आश्चर्यचकित लगता है सोच करके कि एक पेड़ पैसे दे रहा है, ये बड़ा आश्चर्य। मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैं भी भूल गई थी कि पैसे देता होगा पेड़, मगर अरे मेरे देवता 2-3 दिन सपने में आए तो मुझे भी विश्वास करना पड़ा। और फिर मैं गई, जब सब गांव वाले घर में अपने में दुबक जाते हैं तब गई थी मैं, और फिर देखा तो पैसे हल रहे थे। देवता तो तेरे घर के पूज्य भाई, बहुत शक्तिशाली है। नहीं सही है, अच्छी बात है। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग रहो यहाँ, कोई भी किसी भी तरह की जरूरत हो, व्यवस्था करनी हो, कोई भी चीज हो मुझसे कहो। अब आपसे क्या कहेंगे, हम तो इतने पैसे वाले बनते जा रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मैं हूँ। अरे मुखिया जी अगर आपको जरूरत हो पैसों की तो आप बता देना, हम दे देंगे आपको 1-2 लाख रुपए। ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है मुखिया जी? ठीक है बेटा, ठीक है जाओ। ठीक है, ठीक। बताओ, कल कलावा की आई हुई इस गांव में बहू ये वाली बात कह रही है कि अब तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी पैसों की। मैं क्यों ना उस पेड़ को देखूं, अरे देख के तो आऊं उस पेड़ को। मुझे वो पेड़ अपने कब्जे में करना है, किसी भी तरीके से उस पेड़ पे अपना कब्जा करना है। मैं देखूं चल के। भाई पेड़ तो तगड़ा है, बहुत बड़ा पेड़ है, भव्य एकदम अच्छा, पर इस पेड़ पे से पैसे कैसे आते होंगे? लेकिन एक बात और है, उसने देवता की बात की है। भाई देवता तो बलशाली होते हैं, क्या पता पैसे आते हों। खैर कोई बात नहीं, अब इस पेड़ को किसी ना किसी तरीके से मुझे अपने कब्जे में करना ही है तो करना है। ये पेड़ मुझे विश्वास भी नहीं होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ उसके घर। अरे बहू, अरे चक्की वाले की बहू, अरे चक्की वाले की बहू। अरे आ तो गई भी, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बेटा वो नजर मेरी कम है, पास की। देखो मैंने ये हार लिया था, अच्छा है ना मुखिया जी? बहुत बढ़िया। पूरे 2 लाख रुपए का है।
सोने का, और देखो इसमें डायमंड, काले रंग के हीरे। खाने तक के लाले पड़े हुए तो 2 लाख रुपए का हार। अब कहाँ है खाने के नहीं लाले? बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, मुझे एक बात और है मेरे मन में, मेरी शंका है। अब कौन सी बात है? ऐसा है बेटा कि मुझे विश्वास नहीं होता है। विश्वास नहीं होता? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं विश्वास तुम्हें बताने से भी क्या फायदा है? विश्वास ही नहीं है। नहीं विश्वास है ही नहीं, वास्तव में नहीं है बेटा विश्वास। वो क्या है ना, खुली आंखों से सपने देखने वालों को विश्वास नहीं होता है जब उनका सपना सच हो जाता है। मुझे भी नहीं हुआ था। तो मैं कहता हूँ सपने और को। वैसे मैं आपसे फालतू बात क्यों करूं, मुझे वैसे भी शॉपिंग करने जाना है थोड़ी देर बाद। हैं? मैं अपने लिए पायल लेके आऊंगी, भारी, कम से कम आधी किलो की। आधी किलो की पायल? हाँ, अरे तुमसे क्यों दिमाग मारो, एक काम करो मुखिया जी, आप जाइए। हैं? हाँ बेटा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, बस मैं चाहता हूँ विश्वास हो जाए मुझे। अरे विश्वास हो जाएगा आपको, ठीक है, जब मैं पैसे लेने जाऊंगी ना तो आपको विश्वास भी हो जाएगा। हैं? हाँ विश्वास हो जाए, पर होगा कैसे? एक काम करना, कल आ जाना दोपहर के 12 बजे के बाद, ठीक है? 12 बजे के बाद ही आना, ना इधर ना उधर। तो 12 बजे के और बाद? मैं आपको उस आम के पेड़ के पास मिल जाऊंगी, ठीक है? और मैं तसला लेकर जाऊंगी, उसमें से पैसे हलेंगे, ठीक है? तब ठीक तो है, विश्वास होगा हाँ ना? बिल्कुल होगा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है जाइए जाइए। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। अब क्या बात है, जाने का मन भी नहीं करता है, ठीक है? जा रहा हूँ बेटा। सगुन बेटा, आज उस मुखिया को ना बेवकूफ़ बनाना है। ये पैसे ना उस पेड़ पर रख देना, ठीक है? ला देना, और तू ना जो पास में जो खेत है ना, हाँ। जो बगीचा है अमरूद का, उसमें दुबक जाना, ठीक है? मैं आऊंगी और पैसे लेकर जाऊँ, उस मुखिया को दिखा देंगे, उससे विश्वास हो जाएगा, ठीक है? जाओ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ ठीक है। अरे चक्की वालन की बहू है, चक्की वालन की बहू कौन सुबह सुबह? है बेटा? अरे 12 बजने मुखिया जी वाले हैं। आप? हाँ मैं ही हूँ। अभी कहाँ बजे? 12 में 11:30 बजे, अभी आधा घंटा है मुखिया जी। अरे आधा घंटा तो बेटा तैयारी करने में समय नहीं लगेगा। अरे मुझे घर में कुछ काम करना है, मुझे बर्तन धोने हैं है अभी। तो कोई बात नहीं, बाद में धो लियो, तू चल। अभी नहीं जा रही मैं, अभी नहीं जा अभी रही? तो बहुत टाइम है, तुम जाओ ना, थोड़ी देर बाद आ जाना। मुखिया जी एक काम करना, आप बाहर बैठ जाइए, ठीक है? हैं? मैं निकलूंगी 11:45 बजे, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, 10-15 मिनट में। हाँ तो मैं जाने की कह भी नहीं रहा, मैं बाहर चबूतरे पे ही बैठूंगा तेरे। अरे मुखिया जी कब तक बैठोगे? अच्छा ठीक है, ठीक मैं है, बैठ लूंगा जाइए चल। जाइए ठीक है ठीक है, लेकिन जल्दी निकल के आइयो, जल्दी। समय हो जाएगा बेटा। ठीक है। मुझे देखना है। पैसे देकर तो इसकी लाट टपक रही है। बस अब हो गया काम। ये और देर करेगी बहू। अरे चक्की वाले की बहू, बेटा पौने अरे 12 बज गए। मुखिया जी आपको भी ना बहुत खुजली हो रही है, ये बताओ, मैंने कहा था ना आधे घंटे की। हाँ, नहीं बेटा पौने 12 हो गए, इसलिए कह रहा हूँ मैं। हाँ चल मैंने 10 मिनट की कहा था। ठीक है हाँ, चलते चल। चलते हैं तो हाँ, चलिए। जल्दी चल। चलिए आइए। और कुछ नहीं ले रही? नहीं कुछ नहीं ले रही। अच्छा। जल्दी जल्दी और चलते कुछ मुखिया तो नहीं जी। रह गया है अरे, ना? आराम से। चल। अरे मुखिया जी एक काम तो मैं भूल गई, डंडा रह गया। डंडा? डंडा लेकर आती डंडी? हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैं लेकर आती हूँ। मैं भी चलता हूँ। चलो चलो मैं तो चल यहीं जाऊँ। खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ, मैं डंडा लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे बहू मैं कह रहा था कि मैं और चल। इतनी हड़बड़ी में क्यों? आराम से चलेंगे हम, कोई भूत थोड़ी ना है तो खा जाएगा। पैसे मिलेंगे, पैसे। पैसे मुझे नहीं मिलेंगे ना, तुझे मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अरे कहाँ चली गई? एक डंडा लेने के लिए गई थी। मिनट भी तू रुक जाती है ना, डंडा वंडा लेने के लिए मेरा दम निकल जाता। क्यों? चल। अटैक पड़ रहा है? अरे चल। चलिए चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कैसे निकल। मुखिया चल जी चल। कहीं देर ना हो जाए। चलो, बहुत से चलो। तेरे ना- अरे रुक चल। तो जाओ, रुक जाइए, कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ अरे तो आगे है ना। आगे पेड़ है, ऐसा है थोड़ी दूर से ना डंडा फेंक के मारना पड़ता है, तब उससे नोट हलते हैं। इतने हलते हैं कि बटोरते बटोरते ना तुम बुढ़े हो जाओगे। तुम तो वैसे भी बुढ़े हो, अर्थी पे ही लेट जाओगे। हैं? अच्छा ठीक है, अच्छा मुखिया जी मैं डंडा फेंक कर हाँ मारती डंडा हूँ। फेंका, मेरे मन मार दियो मैं आगे भाई। जाती हूँ मैं, ठीक है? आगे जाके मार यहाँ पे। देखा कितने सारे पैसे, पैसे ही पैसे मुखिया जी। पैसे? ये तो वास्तविक ही सचमुच नोट कर रहा है। सचमुच के ही नोट है। अरे। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि मैं इतने सारे पैसे कमा सकती हूँ, बीन सकती हूँ, मतलब खेत में। बहुत सारे गिर रहे हैं तो। अरे अरे, इतनी जल्दी कहाँ नहीं जा तो रहे हो? आराम से। चलने हैं मैं। अब तो पैसे रोज मिलेंगे, तुम्हें हाँ। नहीं मिलेंगे, मुझे मिलेंगे। हाँ, तुझे चलिए, मिलेंगे। आइए मैं बटोरती हूँ। इसी बात का तो गम है। आइए। मिलेंगे। देखा मुखिया जी कितने सारे पैसे हैं, पैसे ही पैसे। अरे अरे उठाइए मत, ना दम में मैं लूंगी, लच्छी भी है ये, पता है, मैं इसे अपने पल्लू में समेटूंगी, ऐसे लूंगी, ऐसे लूंगी, ऐसे बटोरते हैं मुखिया जी सारे पैसे। पता है बड़ी मेहनत से कमाती हूँ मैं पैसे। मुझे सिखा रही है ये बटोरना और कैसे क्या? बटोरते हैं, बताओ। और क्या आप जैसे लालची लोग। हैं? देखा मुखिया जी कितने सारे पैसे। नहीं मैं देख रहा था बेटा क्या देख रहे थे आप? हाँ?
पैसे देखे नहीं और नीयत खराब होने लगी पैसे देख के। आखिरकार इस पेड़ पे अब तो विश्वास आपको हो गया कि नहीं? हो गया। हाँ, हो गया। हो गया, विश्वास तो हो गया। ठीक है, अब मैं ये पैसे रख लेती हूँ और घर को चलती हूँ। ठीक रख है, लेती हूँ। हाँ। अच्छा। अब ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं मैं देख रहा तुम हूँ। भी अपने घर चले जाओ। जा रहा हूँ, डंडा उठा ले। मैं डंडा तो उठाऊंगी, मुझे कल भी तो आना है, कल भी तो तोड़ने हैं पैसे, मतलब हलाने हैं नोट। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अपने घर चले जाओ ना। अंदर जंगल में थोड़ी घर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा। ये पागल हो गई है, क्या बात है? क्या बेटा मैं यूँ कह रहा हूँ, तू ना इस पेड़ को बेच दे। बेच दूं? नहीं मेरा मतलब मैं ये कह रहा हूँ, देख ऐसा है, तू तो अकेली है, तेरा पति भी यहाँ नहीं रहता, बाहर रहता है, तेरे पास एक लड़की है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पेड़ अगर मेरे कब्जे में होगा तो कोई परिंदा पैर नहीं मार सकता, गांव का कोई आँख से आँख नहीं मिलाएगा। अब ऐसा है कि अभी अभी तो तेरे पास पैसे इतने आने चालू हुए हैं, अभी और भी बहुत सारे पैसे आएंगे, क्या पता गाँव वालों की नीयत गंदी हो जाए और कुछ, बेटा कुछ नहीं पता किसी की नीयत नहीं गंदी होगी, नीयत हो रही है गंदी आपकी, ठीक है। और मैं इस पेड़ को किसी को नहीं दूंगी, पता है मेरी बेटी की आगे चल के शादी होगी, भविष्य भी तो देखना है उसका। ना शादी के लिए तो अरे इतना सारा पैसा हम तुझे देंगे अगर तू बेचेगी भी पेड़ को। हम भी इतने बेवकूफ नहीं है कि हम तुझे यूं ही चवन्नी भर में पेड़ को बिकवा देंगे। अरे कम से कम बहुत सारा पैसा देंगे तुझे। बहुत सारा पैसा देंगे? कितना पैसा दोगे तुम मुझे? अब मैं चाहता हूँ कि बेच तो दे, अब बता हाँ जी कि ना जी। अच्छा मुखिया जी देखो, मैं पेड़ तो बेचूंगी नहीं, अभी तो मुझे प्लॉट लेना है शहर में, रोड पे प्लॉट लेना है और घर बनाना है मुझे, उस घर में सारे सामान सुख सुविधा की करना है। सुख सुविधा? अच्छा। खैर बेटा मैं तो यही कह रहा था, अगर बिक जाता तो उन्हें आनंद आ जाते, पैसे मिल जाते तुझे बढ़ चढ़ के। अरे तुम पेड़ का क्या करोगे? तुम भी इतनी खेती बाड़ी है, इतने जमींदार हो, तुम इस गांव के सबसे बड़े मुखिया हो, जमींदार। हाँ, तो इतना सारा पैसा है फिर भी आप लाल टपका रहे हो पैसों को देखकर। अरे इसका मतलब तू बेचेगी नहीं? आप जैसे पैसे वाले लालच करेंगे तो हम गरीब लोग क्या करेंगे? हाँ तो अब फिर क्या करें? क्या करें? अपने घर चले जाओ, काम करो, चार पाई बिछी होगी, लेट जाओ, जाके मर जाओ कहीं। नहीं मैं अभी नहीं जा रहा, तू ही जा घर। मैं तो घर ही जा रही हूँ। तू निकल। अड़ंगे पर चढ़ नहीं रही है अभी ये बिकने में। खैर मुझे बिकने बिकाने से क्या मतलब है, मुझे मालूम पड़ गई कि 12 बजे पैसे मिलते हैं और डंडा फेंक के मारना पड़ता है। इससे पहले जाया करेगी, उससे पहले तो मैं जाके और डंडा मार दिया करूँगा पेड़ में, सारे पैसे मेरे, मैं भर भरा के ले आया करूँगा अपनी जेब में, मेरी जेब भारी हो जाएगी। तू मत बेच, चाल तो फिर मैं ऐसे चलूँगा ना, चिंता मत कर। 12 बज गए, अब डंडा फेंक के मारता हूँ पेड़ पे, पैसा ही पैसा होगा। पैसे नहीं आए, एक बार और फेंक के मारूं। जाके देखता हूँ शायद नीचे आ गए हों, धीरे धीरे रख रहे हों, उठा तो लूंगा। हैं? 1 रुपया भी नहीं आया, खाली बैन। मैंने 2 बार मारा है ला के। इसका मतलब कोई ना कोई चक्कर है, इसलिए पैसे नहीं दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं दे रहा है तो ऐसे नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी घी निकालने के लिए। इसको और लालच में फंसाऊं और उसके बाद में इससे लेता हूँ मैं ये पेड़, तकनीक पूछ लूँगा, फिर निकालूंगा पैसे इस पेड़ में से। अरे लाली। हाँ? अरे कहाँ से आ रही हो बेटा? पैसे लेके। पैसे लेके? हाँ। पैसे लेके? वो पेड़ पैसे? हाँ। बेटा कल तो 12 बजे मैंने डंडा मारा था, उसमें से तो पैसे ही नहीं आए, और कल तुम लोग भी नहीं आए थे। कल संडे था ना, कल पेड़ की भी छुट्टी थी और मेरी भी छुट्टी थी। पेड़ की छुट्टी? हाँ। है? पेड़ की छुट्टी कैसे होगी? हाँ संडे को वो देता नहीं है पैसे। और ये कट्टा भर के पैसे? आज सोमवार नहीं है। आज सोमवार को दे दिए? हाँ। तो दोनों दिन के? हाँ। दोनों दिन के पैसे दिए उसने? हाँ। इसका मतलब कल जो है इतवार था इसलिए नहीं दिए मुझे। हाँ। मैंने बड़ी मशक्कत की। और तुमने लिए थे? ना मैंने कहा लिए, मैं तो वैसे ही गया था, आम खाने गया था बाग में। तू जा कोई बात नहीं, जा। आम से हाथ भी मत लगा लेना। पैसों से हाथ लगाने, मुझे आम से कहाँ हाथ लगाने, मैंने कौन से आम खा लिए। अरे बहू, हाँ चक्की वाले की बहू,
बहू। अरे बहू बहू कहते क्या बात है, जुबान नहीं थक रही है आजकल। बेटा अरे ना बहू बहू तो मेरे खुद के ससुर भी नहीं बोलते थे। हाँ, हाँ तभी तो चल बड़ा बस। प्यार दिखा रहे हैं बहू पर। अरे बेटा ऐसे तो पानी भी नहीं भरने देते थे नल पे। हाँ बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, तो इस बात को वो तो विश्वास दिख ही मान। रहा है आप कितने अच्छे, मैं कितने जुबान से सच्चे भी इंसान। अच्छा हूँ। अच्छा काम क्या है, क्यों आए थे? मैं यूँ कह रहा हूँ बेटा, वो पेड़ के सिलसिले से मैं बात करने आया था। पेड़ के सिलसिले से मतलब? ऐसा था बेटा, मैं कल गया था पेड़ में डंडा मारने। डंडा मारने के नहीं लिए? मैं गलती से आपको चला शर्म नहीं आई? चोरी अरे- करने के लिए गए होंगे। अरे नहीं नहीं, अरे मैं आम खाने गया था बाग में। ऐसा था मैं आम खा रहा था, अब समय हो गया 12। मैंने सोचा कि वो बच्चे आए नहीं है तो क्यों ना मैं पहले से डंडा मार के पैसे उगा लूं इस पे अच्छा, पेड़ हमारा पे। काम आसान कर रहे थे। मैं सोच रहा था घर में दे जाऊंगा पैसे बेटा। घर में आते आप देने के लिए? मैं देने आता। कितने सज्जन हो गए आप, अब- कितने सच्चे हो गए। अब मैंने बेटा डंडा मारा एक बार, दोबारा मारा मैंने दूसरी बार, पैसे नहीं दिए उसने। पैसे नहीं दिए? नहीं दिए बेटा। हाँ तो इस छड़ी से पैसे थोड़ी ना निकलेंगे। क्यों? हमारे करामाती डंडे से पैसे निकलते हैं, वो देवताओं का डंडा है, पता है? करामाती जब डंडा? मुझे सपना आया था ना तो उसी सपने में ये डंडा भी था, देखा था मैंने। अच्छा। ये मेरे घर में रखा था, जो मेरे ससुर थे ना उनके पिताजी का डंडा था ये। ओहो अच्छा। हाँ ये जादुई डंडा जादुई है। डंडा है, समझिए जादुई है, चमत्कारी भी है। उस डंडे से पैसे झड़ते हैं, ओ इससे कुछ नहीं होगा मुखिया जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, कह रहे इन बातों को छोड़, मैं यूँ कह रहा हूँ कि क्यों ना तू इस पेड़ को बेच दे। मैं नहीं अरे बेचूंगी मैं को। देख तू बेच दे, मुझसे ले ले, 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 जिसमें भी तू अंत करे गिनतियों पे तू ले ले। अब पता है मुखिया जी, इस पेड़ से इतने पैसे आते हैं कि पैसा बटोरते बटोरते ना मेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, मगर पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। बेटा, वही ये- मेरे क्यों मार रही हो? ना ना बेटा, मैं यही चाहता हूँ कि वो गलती से लग गई। मैं यही चाहता हूँ कि देख मेरी भी जिंदगी ऐसे ही पैसे बटोरते बटोरते निकले। खैर मैं चाहता हूँ कि तू जो है इस पेड़ को बेच दे ना। मैं नहीं बेच रही मुखिया जी। बेच दे। बेच दूं? बेच दे। तो दे दो 5 लाख रुपए, बेच दूंगी मैं आपको। वो क्या है ना, मैं भी पैसे बटोरते बटोरते थक जाती हूँ, चोरी चुप के जाती हूँ पैसे बटोरने के लिए। कभी अपनी बच्ची को भेज दी हूँ, अगर रास्ते में चोर चकोरे मिल जाए उसे हो मार गया। दे तो मेरा क्या होगा? सही बात कि उसे बोली। किडनैप करके ले जाए। तो बेटा मैं 5 लाख रुपए अगर तुझे दूंगा तो तू ये जादू डंडा मुझे देगी है? डंडा? हाँ क्यों नहीं, आपका डंडा है। अरे जब आप आम खरीदोगे, आम का पेड़ तो डंडा भी आपका ही है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक। मुखिया जी एक बात का ध्यान रखना, पेड़ तो मैं आपको बेच दूंगी, हाँ डंडा खोना नहीं चाहिए। अगर वो डंडा खो गया तो आपको पैसे कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे। आप दूसरा डंडा बनवाओगे ना उसी की तरह, फिर भी नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, उस डंडे में ही तो शक्तियां है मुखिया जी। इसका मतलब ये है कि ये डंडा जादुई है। जादू डंडा, चमत्कारी डंडा। तब 5 लाख रुपए मांग रही है तू? हाँ, 5 अच्छा लाख। बेटा, फिर मैं अगर 5 लाख रुपए तो तुझे दे दूंगा तो इस बात का वो प्रूफ क्या होगा कि ये पेड़ मेरा ही हो गया? कुछ लिखावट में भी तो चाहिए। अरे मेरे पास एक कागज रखा है, ठीक है उस पे वसीयत लिखी हुई है हमारे पिताजी के पिताजी की। हाँ, मैं उस ठीक पे है। अपने साइन कर दूंगी। ठीक है ठीक है। एक साइन आपका, एक वाह, साइन वाह, मेरा, वाह, ठीक है? वाह, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तारीफ के काबिल तो हूँ मैं, काम ही ऐसे करती हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज शाम को ही पैसे लाके दे दूं। अरे शाम को दे दो, अभी लाकर दे दो, कल लाकर दे दे। चल मैं शाम तक ऐसा है टोंटबाजी कसता हूँ, तुरंत पैसे लाके तुझे देता हूँ। कल सुबह के पैसे मैं झाड़ूंगा पेड़ पे से। सुबह के नहीं, 12 बजे के बाद के पैसे। हाँ हाँ वही तो। ठीक है तो फिर ठीक। सौदा पक्का? हाँ सौदा पक्का। पक्की पक्की पक्की। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, मैं आऊंगा बाय। अभी। बाय। अरे सगुन बेटी, सगुन बेटी, हाँ मम्मी। अब खेलने के दिन गए, अब आराम से घर में बैठ के पढ़ना, ठीक है? मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ना, इंग्लिश मीडियम में। अच्छा मतलब नहीं समझी? समझ अब गई। कमरे में जा और अपने सारे कपड़े है ना उन्हें पैक कर ले, और ज़रूरत का सामान भी रख लेना। और एक बैग मैं भी पैक कर लेती हूँ। हम ना वो पेड़ था ना, मैंने वो मुखिया को बेच दिया। अच्छा अरे वो पेड़ भी तो मेरा नहीं है, वो तो गांव के वो जो भैया है ना उनका पेड़ है ना। हाँ मैंने पेड़ बेच दिया 5 लाख रुपए में, ठीक है? और उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं कि उसमें तो पैसे ही नहीं आते। बेवकूफ़ है, ठीक है? हाँ, चलो अपने सामान समझ पैक करते हैं। अरे बेटा, अरे लाली, सुनती नहीं है? अरे सुन तो रही हूँ, मैं काम कर रही थी कुछ। ये कितने ले। काम रहते हैं मुझे पैसे? मेरे जीवन की जमा पूंजी। पैसे इसमें? हाँ 5 लाख रुपए बेटा। असली नोट है, नकली तो नहीं ले आई? खोल के देख ले। गड्डी नहीं बना के लाया हूँ, ऐसी टूट लाया हूँ। इतने सारे नोट एक साथ में पहली बार देख रही हूँ। अंदर। उस पेड़ से तो मुझे रोज रोज तोड़ने पड़ते ये हैं। समझ ले बेटा कि पूरे जीवन की जमा पूंजी है। जाना कैसे अब कैसे मैंने मुखिया जी इकट्ठी मेरी की। भी परेशानी खत्म हो गई, रोज रोज की, रोज जाना पेड़ से पैसे लेके आना, मैं तो परेशान हो गई थी। अब तो पेड़ मैंने आपको बेच दिया। अरे बस बेटा, अब तू इन पैसों को ले जा अंदर। वो जादुई डंडा और वो जो कलम से दस्तखत कागज। करके कागज मुझे मेरे पास ले आ। ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। ले क्या जल्दी।
इंतजार करो आराम से। कर रहा हूँ बेटा, इंतजार ही तो नहीं हो रहा। अरे बेटा, अरे इतना समय लगाई कि भाई। अरे समय तो लगता ही है जब सरकारी काम होते हैं। जादुई डंडा? ये सरकारी डंडा मतलब चमत्कारी डंडा, और ये सरकारी कागज। सरकारी कागज? इस पे मैंने मुखिया जी साइन वगैरह सब कर दिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और ये तो आप दो हैं। अपने साइन घर जाकर कर लेना। ये तो दो एक हैं। कागज मैं रख लेती हूँ। अरे आप ही संभाल दो इन दोनों कागजों को, ठीक है? दोनों में ही संभालूं? ऐसे है ना, मुझे बहुत काम है। ठीक है बेटा, ठीक अब है। जाइए कल से पेड़ से पैसे हिलाना, ठीक है? अरे मैं हिलाऊंगा बेटा। और हाँ, मेरा तसला तो छोटा सा था, आप बड़ा वाला तसला लेकर जाना, ठीक है? भगोना लेके जाऊंगा मैं। भगोना? हाँ, दावत वाला भगोना, ठीक है? हाँ। ठीक है, या जाइए। ड्राम लेके जाऊंगा। अरे ड्राम नहीं, भगोना ही ले जाना, जाओ। ठीक है बेटा, ठीक। तुझे तो 100 रुपये भी नहीं मिलेंगे। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। अरे कहाँ जा रही है तुम? क्यों जा वो रही है? दीदी हम ना शहर जा रहे हैं। क्यों? अब गांव में क्या रखा है, और बच्ची के भविष्य भी तो देखने से पढ़ाना है, लिखाना है। हाँ, वो गांव तो में तो बात है। सरकारी स्कूल है, ढंग से पढ़ाई भी नहीं होती है, और मैं इसको ना बड़े वाले स्कूल में पढ़ाऊंगी। अच्छा, वो तो है। हाँ, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई तो है ना। और काम भी तो नहीं है दीदी, और आपको तो पता है कि मेरे पति दिल्ली जाकर काम करते हैं। हाँ, वो तो और है। मैंने भी उनको फोन कर दिया, जहाँ मैं रहूंगी वहीं वो रहेंगे, ठीक है? अच्छा, चलो कोई अच्छी पूछे बात तो मेरे है। बारे में बता देना, ठीक है? ठीक है, बता देंगे। अच्छी और बात हाँ, है। मुखिया को जरूर बता देना, ठीक है? ठीक है, चलती हूँ, ठीक। आओ बेटा। अब निकालूंगा पैसे, यहीं से मारता हूँ खड़े होके। अपनी छड़ी यहाँ उठाऊंगा, फेंक दो। हैं? अभी नहीं आए पैसे, देखूं पास जाके। ओह, चक्कर क्या भाई, 10-12 बार डंडा मैंने मार दिया, आखिरकार पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? ओह, अरे मुखिया जी, कैसे डंडा मार कर रहे हैं आम के पेड़ से? है क्या है? तू जा चलिए खेल। कहाँ जाऊँ? अरे जा बेटा। काहे को डंडा मार कर रहे हो तो? डंडा मार? हाँ, तू नहीं जानती। तो बताओ तो सही। दरअसल बात ये पेड़ जो है पैसे देता है डंडा मारने पे। अब मैंने ये समझ ले कम से कम 12-13-14 बार मैंने डंडा मार दिया इस पेड़ में, पैसे नहीं दे रहा है। ए मुखिया जी, कहीं बावरे है तुम, जी पेड़ को हम पैसा देते होंगे। तुम नहीं मानेगी लड़की? जाऊंगा मैं, बात मानने वाली हैं? बेटा मैंने इन 2 आंखों से देखा है, इन 2 आंखों से। खट्टा भर के गए, भगोना भर के गए। अच्छा। और तो और न जाने ड्राम भी भर के गए होंगे, पता नहीं है। बहुत पैसा गया है उनके घर में। फिर अब चुना दे रहा पैसा पेड़। पता नहीं, मैंने बहुत बार डंडा मार दिया। तुम बेवकूफ बनने हो, ठीक है ना? क्या? पागल बनने देखे तुम? तू न मानेगी? काय को माने? तो चुप हो जा। ऐसा है, हमारे तो एक तो दाम चलेगा और तुझे अपने मजे आ रहे हैं। कौन हैं? पैसे लगवा जे? कौन पैसे? चक्की वाले, अभी उसको ही देखूंगा। अरे कहाँ जा रहे हो मुखिया जी? अरे उसको देखूंगा मैं। अरे वो तो गई जाते बेंगलोर। बैंगलोर गई? हाँ। हैं? मेरे 5 लाख। अबे पेड़ तो उसी का था, ये पेड़। ए जी बाघ पेड़ थोड़ी ना हो, फिर जी बंसल जी को पेड़ हो, मैं मारे थे वो कहाँ रहते हैं? बंसल जी बम्बई? बम्बई रहते का। हाँ, उन्हीं को पेड़ है जी। वो तो तुम्हें चूतिया बना के गई है। अरे फंस गए। इसका मतलब ये अरे डंडा कोई मुखिया काम जी। नहीं करता है? ए मुखिया जी, तुम्हें इतना तो अंदाज होना चाहिए जी, फामड़े को डंडा है जी, फामड़े में डरवा लियो जाकू। ए मुखिया जी, तुम भी पागल है दिखे है ना? है सब? और निकल क्या? निकल यहाँ से। लेकिन जाते लेकिन चले। मैं उधर भी पागल बनाऊंगा, चिंता मत करो। इसका मतलब 5 लाख रुपए का चूना। छोड़ूंगा नहीं उसे।